हेलो एंड वेलकम टू ऑल। अभी जो हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया था उस लाइव सेशन में हमने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था। उसमें बैक्टीरिया के हमने छठी पसनी सब आपको बता दी थी। उस बैक्टीरिया में हमने आपको इतना डीपली पढ़ाया था कि सिविल के क्वेश्चन जो जो उसमें आए हुए थे हमने लिख भी दिए थे। ये पीसीएस में आया था, ये आईएएस में आया था। फिर इसके बाद जैसे मैंने पीसीएस और आईएएस के नाम लिए, वैसे जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, आरपीएफ वाले, वीडियो वाले, लेखपाल वाले, रेलवे वाले, उन लोगों ने वो वीडियो बंद कर दिया। उन्होंने कहा अरे यार मेरे लेवल का नहीं है, पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा देते हैं। फिर उन्होंने हमको मैसेज कर दिए। फिर मैसेज करने के बाद उनसे कह रहे हैं सर हमें उतना पढ़ा दीजिए जितना मेरा पेपर में आए। हाँ, वो अगर वो लास्ट तक वीडियो देखते तो हमने बीच बीच में बहुत सारे सूत्र भी बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ये स्पेशल वीडियो सिर्फ उनके लिए जो यूपी पुलिस और नीचे ग्रुप सी लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बताता हूँ, सिर्फ जो उनको पता चलना चाहिए क्या कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से मनुष्य में कौन से रोग होते हैं। बैक्टीरिया से, अगर आपने बैक्टीरिया वाला मेरा जो चैप्टर है वो पहले से पूरा देख रखा है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा हुआ है, अगर आपको अच्छे लेवल में पढ़ना है तो आप उधर देखेंगे, और आपको लो लेवल में पढ़ना है, अगर नॉर्मली कि एसएससी तक के पेपर निकल जाए, है ना, तो आप यहीं पर रुकेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं बैक्टीरिया से मनुष्य में होने वाले रोग कैसे याद करेंगे। एक छोटा सा सूत्र लिखेंगे और उतने में काम हो जाएगा। लिखा हुआ है टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो। क्या लिखा है? टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो। टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो। याद हो गया? वीडियो पॉज करके याद कर लीजिए जल्दी से। फिर टी से क्या है? टी से है टिटनेस। टी से क्या है? टी से है टिटनेस। कू से क्या है? कू से है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, है ना। तो ये हो गया टिटनेस, ये हो गया लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, ठीक है ना। फिर सी से हो गया सिफिलिस। सी से क्या हो गया? सिफिलिस। सी से क्या हो गया? सिफिलिस। डी से हो गया डिप्थीरिया। डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया, ठीक है ना। में से हो गया मेनिंजाइटिस। में से हो गया मेनिंजाइटिस। पा से हो गया प्लेग। पा से हो गया प्लेग। टा से हो गया टाइफाइड। टा से हो गया टाइफाइड। का से हो गई काली खांसी। का से हो गई काली खांसी, वूपिंग कफ। बा से हो गया बोट्यूलिज्म। बा से हो गया बोट्यूलिज्म, ठीक है से हो गया हैजा। है से हो गया हैजा और गो से हो गया गोनोरिया, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, टी से टिटनेस, यहां से देखते हैं टी से टिटनेस, कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, पा से प्लेग, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, बा से बोट्यूलिज्म, है से हैजा और गो से गोनोरिया यानी सुजाक, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा समझिएगा। मैंने लाइन क्यों छोड़ी यहाँ पर? टिटनेस। टिटनेस जो है वो तंत्र को प्रभावित करती है। और टिटनेस में क्या होता है, जैसे कि लोहा लग गया, हमारे क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है या प्रभाव उस पर डालता है। तो चलते फिरते हमारा जो शरीर है वो अकड़ जाता है ना, और पीछे को अगर मुड़ जाए तो धनुष जैसा बन जाएगा। इसलिए टिटनेस को हम लोग प्यार से लॉकजा के नाम से जानते हैं। लॉकजा और धनुष रोग, लॉकजा और धनुष रोग के नाम से जानते हैं। हाथे कुष्ठ रोग में इसे कोड़ कहते हैं, कोड़, है ना। कुष्ठ रोग मदर टेरेसा को हो गया था। कुष्ठ रोग मदर टेरेसा को हो गया था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस गोक्षा बोकाक्षी है। ये मैसेडोनिया से आई थी, ठीक है ना। चलिए, सिफिलिस एक गुप्त रोग है। सिफिलिस एक गुप्त रोग है। अगला डिप्थीरिया गले का रोग है। डिप्थीरिया जो है वो गले का रोग है। इसमें गले में एक सफ़ेद रंग की झिल्ली पड़ जाती है, मेम्ब्रेन पड़ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। मेनिंजाइटिस, जिसमें मस्तिष्क बंद रहता है, जिसमें मस्तिष्क, ये खोपड़ी है, इसे क्रेनियम कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्रेनियम कहते हैं। तो जब ये क्रेनियम निकालोगे ऐसे करके तो मस्तिष्क रखा रहेगा, मस्तिष्क के ऊपर एक पन्नी जैसी चढ़ी रहेगी, है ना, यानी जो मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे मेनिंजिस। मेनिंजिस में जब सूजन आ जाती है तो उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसे प्यार से कहेंगे दिमागी बुखार।
इसे हम कहते हैं ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार। हम मेनिंजाइटिस से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। मेनिंजाइटिस से किसकी मृत्यु हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। अब आते हैं प्लेग में। अब आते हैं प्लेग में चूहों और गिलहरियों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से ये प्लेग होता है। प्लेग वाले बैक्टीरिया का नाम है पास्ट्यूला पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग क्या करता है? प्लेग जब बीमारी किसी को हो जाती है तो धीमे धीमे बॉडी पर काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं, है ना। जब व्यक्ति मरता है तो पूरी बॉडी काली पड़ जाती है, इसलिए प्लेग को हम लोग काली मौत कहते हैं। इसलिए प्लेग को हम लोग काली मौत कहते हैं। अब आते हैं टाइफाइड में। टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं मियादी बुखार। टाइफाइड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मियादी बुखार कहते हैं, ठीक है ना। अब इस पर असर पड़ता है आंतों पर, इंटेस्टाइन पर असर पड़ता है। आते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ मतलब हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से ये होता है। और काली खांसी फेफड़ों पर असर करती है। काली खांसी फेफड़ों पे असर करती है। यहाँ पे नी छूटा था ना भैया, नी से होता है निमोनिया। तो जो निमोनिया है डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, ये भी फेफड़ों पर असर करता है, ठीक है ना। हैजा, कॉलरा आप जान रहे हैं, हैजा को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलरा कहते हैं। विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। और विब्रियो नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी आकृति, है ना, कौमा आकार की होती है, ठीक है ना। गोनोरिया हिंदी में कहते हैं इसे सुजाक, और ये गुप्त रोग है, गोनोकोकस से होता है, ठीक है ना। चलिए बोट्युलिज्म जानते हो, बच्चों में हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है बोट्युलिज्म, ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अगर इन बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपको याद हो गए हों तब मैं आगे बढ़ूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये तो मनुष्य में हो गया, ये तो मनुष्य में हो गया। हम लोग देखते हैं कि जंतु में कौन कौन से होते हैं। जंतुओं में हम देखते हैं कि जंतु में कौन से होते हैं। तो जंतु में कौन सा होता है देखते हैं। भेड़ों में एंथ्रेक्स, भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग पेपर में आता है। भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग का आंसर क्या लगाएंगे? बैक्टीरिया लगाएंगे। अगला क्या पूछेगा? अगला पूछता है कि जानवरों का काला पैर रोग, जानवरों का काला पैर रोग। तो जानवरों का काला पैर रोग का आंसर भी क्या लगाएंगे? बैक्टीरिया लगाएंगे। ये दोनों आपको याद रखना है। हम आते हैं क्या कि पौधों में कौन कौन से रोग होता है। पौधों में बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होता है। तो एक होता है सेब में, एक होगा आलू में। अभी रोगों के नाम बताते हैं। सेब हो गया, आलू हो गया, नींबू हो गया, फल हो गया, ठीक है। तो सेब में होता है अग्नि नीरजा। सेब में जो रोग होता है उसे कहते हैं अग्नि नीरजा रोग। तो अग्नि नीरजा रोग किस फसल का है? तो सेब का है। आलू में होता है शिथिल रोग, विल्ट। आलू का कौन सा रोग है? शिथिल रोग है, शिथिल रोग है। नींबू में कौन सा रोग होगा? कैंकर रोग होगा। नींबू में कौन सा रोग होगा? कैंकर रोग होगा। फलों में एक चावल का भी लिख देते हैं, चावल मतलब कि धान, ठीक है। फलों में कौन सा रोग होगा? क्राउन गाल। फलों में कौन सा होगा? क्राउन गाल रोग होगा। चावल में कौन सा होगा? अंगमारी रोग होगा, अंगमारी रोग होगा। लेकिन आपको दो बैक्टीरिया तो ना चाहते हुए भी याद ही करने पड़ेंगे। एक आलू का शिथिल रोग जो होता है उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास। क्या नाम है? स्यूडोमोनास। और जो नींबू का कैंकर रोग है उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास। क्या नाम है? जेंथोमोनास, ठीक है ना। तो हमने आपको 1 घंटे का बैक्टीरिया पढ़ाया है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो ये 10 मिनट का वीडियो आप देख कर जाएंगे। तो हमने आपको इस 10 मिनट के वीडियो में बैक्टीरिया से जितने भी रोग होते हैं वो सारे पढ़ा दिए हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो मेनिंजाइटिस है ना वो फंगस से भी होता है, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में ये मत कमेंट कीजिएगा सर मेनिंजाइटिस तो वायरस से होता है, मतलब हमको नहीं पता। आप ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो हम ऐसा सोचेंगे कि आपको नहीं पता है, ठीक है ना। और हालांकि आपको नहीं पता होता, आप तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। हम भी सीख ही रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये 10 मिनट का वीडियो आपके बैक्टीरिया से जितने रोग होते हैं वो बताकर जाएगा। ज़्यादा डीपली जानकारी चाहिए तो आप पुराने वाले वीडियो में जाएंगे जो हम लाइव सेशन में आपको बैक्टीरिया पढ़ा गए हैं। तो थैंक यू क्लास।